हाय गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं और 2025 में पूछे गए, इन सभी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और एक एक पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है, और ये पहली वीडियो है, इसके बाद कई वीडियो, कम से कम 5 वीडियो और आएगी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और इसके बाद ये 5 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल देखते हैं, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। AICTE का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए AICTE के बारे में और अच्छे से समझते हैं। ये क्या, कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1945 में। याद रखेंगे, सबसे पुरानी है ये हमारी, और इसको स्टैट्यूटरी का बॉडी का दर्जा 1987 में दिया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जब एक एक्ट को, एक लॉ पास करके पार्लियामेंट में पास करके बनाया जाता है, तब इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, जब एक एक्ट के अंदर बनाया जाता है। एक्ट क्या है इसका? 1987। याद रखेंगे, एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इस किसके अंडर में काम करती है? MHRD। ये पहले था, लेकिन अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर में ये काम करती है। इसका जो मेन फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज को रेगुलेट करना, MBA को, फार्मेसी कॉलेजेस को, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन को, टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने की यहां पे बात करते हैं। ये इसके मेन फंक्शन में होता है। ये अप्रूव करते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको अप्रूव करते हैं, और न्यू टेक्निकल कोर्सेज को भी इंक्रीज करते हैं, इनटेक या सीट्स को। क्वालिटी स्टैंडर्ड का काम ये करते हैं, AICTE करती है। इसके जो हाल के चेयरमैन है, करंट के जो चेयरमैन TG सीताराम है। याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपको नोट डाउन भी कर लेने भाई, एक एक पॉइंट। अब यहां पे दूसरा सवाल हमारे सामने है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में ऑथर दिया गया है, लिस्ट 2 में एरिया दिया गया है। मतलब ये जो ऑथर है किस एरिया से बिलोंग करते हैं आपको ये बताना। तो इसका शंकरा किस ये ऑथर है, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? ये वेदांता सूत्र और भागवत गीता को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसकी व्याख्या की है। पहले का चौथा मैच करेगा। रामानुज, ये क्या है? वेदांता सूत्र को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बी का पहला मैच करेगा, पहले का चौथा, बी का दूसरा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विद्यापति जो है ये किससे रिलेट करते हैं, किस एरिया से? ये लेखक है बेसिकली, ये डायलेक्ट ऑफ बिहार। इनको बिहार की बोली, बिहार की जो बोली है उस एरिया से वो रिलेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा उस पर काम किया है। और सी का तीसरा मैच करेगा। चौथे का जो मैच करेगा भास्कर, जो अलजेब्रा से रिलेटेड, इन्होंने अलजेब्रा पे किताब लिखी, अर्थमेटिक पे किताब लिखी है और एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 बन जाएगा। आइए एक एक के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए भाई, जो शंकरा है हमारे, वो आदि शंकराचार्य हैं, ठीक है ना? क्या इस फाउंडर किसके हैं? अद्वैत वेदांता के फाउंडर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने व्याख्या की है, एक्सप्लेन की है जो पुराने ग्रंथ थे, जैसे वेदांता सूत्र को या ब्रह्मा सूत्र को उसी नाम से जाना जाता है। भागवत गीता को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, उपनिषद को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है।
रामानुज के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि विशिष्ट द्वैत इन्होंने प्रोपाउंड किया है, मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने किसको जो है एक्सप्लेन किया है, वेदांता सूत्रास को। ये बात याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। विद्यापति किससे रिलेट है भाई, ये एक फेमस पोएट है, किस लैंग्वेज के, मैथिली लैंग्वेज के, जो बिहार में बोली जाती है। रिलेट करते हैं बिहार डायलेक्ट या बिहार लिटरेचर से। इनको एक नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, मैथिल कुकिल के नाम से इनको जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भास्कर सेकंड जो है ये ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने किताब लिखी है लीलावती। लीलावती बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक यानी अंक गणित की किताब इन्होंने लिखी है। बीज गणित मतलब अलजेब्रा की किताब भी इन्होंने लिखी है। अलजेब्रा से और एस्ट्रोनॉमी से ये रिलेट करते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, लिस्ट 1 में एकेडमिक बॉडी दी गई है और लिस्ट 2 में ये बॉडी कब इस्टेब्लिश की गई है, कब इसकी स्थापना की गई है, उस साल को आपको बताना है। एनसीटीई कब आया था, किस साल में आया था, आपको बताना है। एनसीटी जो 1995 में आया था, पहले का चौथा मैच करेगा। इस तरीके से ऑप्शन थर्ड आपका सही बन जाएगा। यूजीसी कब आया था, 1956 में आया था। एनटीए जो हमारे एग्जाम कराती है नेट का, वो एनटीए ही कराती है। 2017 में बनी थी ये एकेडमिक बॉडी। एनसीईआरटी जो है 1961 में बनी थी। इसके अलावा एक एक के बारे में आइए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए भाई, एनसीटी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल टीचर एजुकेशन, याद रखेंगे ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1995 में बनी थी। क्या काम करती है, रेगुलेट करती है टीचर एजुकेशन को, ठीक है ना। यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब आया था, 1956 में बनाया गया था। एक्ट कौन सा था, किसके अंडर में किस एक्ट के अंडर बनाया गया था, 1956 के अंडर में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था 1956 में। हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में। क्या इसका मेन काम क्या है कि ग्रांट देना, किसको, यूनिवर्सिटीज को, मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को हायर एजुकेशन में। एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। एनटीए को देख लेते भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, 2017 में ये बनाई गई थी। क्या काम करती है कि जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनको कंडक्ट कराने का काम करती है। एनसीईआरटी को देख लेते हैं, नाम बहुत आपने सुना होगा। फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में और ये कहां पे हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में। इसके जो काम है पूछा जाता है, काम क्या है, स्कूल कैरिकुलम को डेवलप करना। एनसीईआरटी की बुक आपने देखी होगी, वो यहीं से बनती है। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात ये करते हैं, ये इनके काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले जो होते हैं, ये इन्होंने रिटन एक डॉक्यूमेंट लिखा था, उसका नाम था मैकाले मिनट्स। उसको कहा जाता था, कह रहे हैं कि ये किस सन में लिखा गया था, आपको बताना है स्टूडेंट्स। ये 1835 में लिखा गया था, 1835 में। इसके अलावा एग्जाम में और डिटेल में पूछता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जो मैकाले का था, थॉमस बैबिंगटन मैकाले था। ये फेमस किसके लिए थे, मैकाले मिनट्स के लिए, जो एजुकेशन के ऊपर ये पूरा डॉक्यूमेंट था। 1800 रिपोर्ट थी बेसिकली, 1835 में ये आई थी। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना, कहां पर, इंडिया में। इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, वेस्टर्न एजुकेशन को एंड लिटरेचर को। रिड्यूस किया गया किसको भाई, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे रिड्यूस करने के काम यहां पे इन्होंने शुरू कर दिया था।
इसके मेन फीचर में मैकॉले मिनट्स के क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एजुकेशन को, इंग्लिश को मीडियम बना लिया गया, इंस्ट्रक्शन बना लिया गया कि जो भी पढ़ाया जाएगा, बोला जाएगा, वो इंग्लिश मीडियम में होगा। प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर, यहाँ पे वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को प्रमोट करने की बात कही गई इसमें। और सपोर्ट लेस यानी सपोर्ट कम करने की बात की गई, किसको? संस्कृत को जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थी, पर्शियन एजुकेशन को जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थी, इनको लेस सपोर्ट करने की यहाँ पे यानी खत्म करने की बात की गई। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सपोर्टेड, याद रखेंगे ये कई बार पूछा जा चुका है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी में बताया गया था कि सिर्फ अमीर लोगों को पहले शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा, फिर उसके बाद में धीमे धीमे गरीब लोगों को शिक्षा दी जाएगी, एजुकेट बनाया जाएगा। यही पॉलिसी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाती है। टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, यानी सबसे ऊपर वाले को सिखाया जाएगा, फिर सबसे नीचे धीमे धीमे गरीब लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा। स्प्रेड एजुकेशन यानी एजुकेशन को फैलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है। ये क्या है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दिए गए और इसके फंक्शन दिए गए। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? नीपा है, रूसा है और QAA है और हीफा है। ये 4 तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं और इनके काम बताने आपको, इनके काम कौन कौन से होते हैं। नीपा का काम क्या है भाई? ये क्या करता है? प्रमोट करने की बात करता है रिसर्च को, किसमें? प्लानिंग में और मैनेजमेंट में। पहले का हमारा चौथा सही हो जाएगा। रूसा किसकी बात करता है? रूसा बात करता है जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनको मॉडल कॉलेज में तब्दील करने की बात करता है, अपग्रेड करने की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बदलने की बात रूसा करता है। और यह हमारा क्या है? तीसरे दो बी का तीसरा मैच करेगा। QAA क्या है? ये क्वालिटी जो है इंश्योरिंग क्वालिटी की बात करता है, यानी हायर एजुकेशन में कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। हीफा क्या है? बेसिकली फंडिंग की बात करता है, लोन की बात करता है, प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। डी का दूसरा मैच कर जाएगा। पहले का चौथा और बी का तीसरा मैच करेगा। पहले का चौथा, बी का तीसरा अगर मैच करेगा तो ऑप्शन 4 आपका सही बन जाएगा। अब यहां पे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे भाई। नीपा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मेन फंक्शन क्या है इसका? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना। रिसर्च को यानी इसके काम में रिसर्च इन एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज में रिसर्च वगैरह की बात की गई। रूसा का काम क्या है भाई? रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। कब बना? तो 2013 में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की बात करना, यानी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अपग्रेड करना कॉलेजेस को मॉडल कॉलेजेस में। ये कौन कहता है? रूसा करता है। QAA क्या है भाई? क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एक है। क्या करती है? इसका मेन काम क्या है? हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इंश्योर करना कि सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से दी जा रही है। हीफा का काम क्या है भाई? हीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। इसका भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। इसके मेन जो काम है प्रोवाइड करना लोन या फंड देना। किसको भाई? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।